Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. स्वामिल, आप पहले 2 क्लास किए हैं कि नहीं? नहीं सर, वो प्री बोर्ड चल रहा है स्कूल का था। अच्छा, तो आज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिएगा, कुछ इक्वेशन कुछ पढ़े हुए हैं कि नहीं? नहीं सर। तो चलिए, अब आज कोशिश करिएगा, नहीं तो अब देखते हैं। पहला वाला वीडियो सब आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से समझ में आएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पिछले क्लास में गुड आफ्टरनून। तो पिछले क्लास में जो हम बताए थे उसमें सबको आ गया समझ में, या अभी भी प्रॉब्लम है किन्हीं को भी? क्योंकि तो प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। सर पिछले क्लास में आप जो क्वेश्चन दिए थे ना सर, हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम है सर। तो सब क्वेश्चन नहीं बना? सर 2 क्वेश्चन नहीं बना सर। अच्छा, चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर हमको बता दीजिए तो कौन सा नहीं बना? 13 और 14 सर। 13 और 14, ठीक है। 13 क्या था? तो 13 जो क्वेश्चन था वो आपका था कुछ इस तरह से ना, x - 1
x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 माइनस एक्स लेस देन 0। तो ये यही क्वेश्चन था ना। यस सर। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा एक चीज देखिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो एक चीज बेसिक के लिए मैं बता दूं। मतलब एक चीज याद रखिएगा कि 1 लेस देन x लेस देन अगर 5 है इस तरह से, तो नंबर लाइन पे हम इस तरह से लिखते हैं 1 से 5, और इसको इस बीच में, मतलब 1 से 5 में 1 नहीं होगा 5 नहीं होगा, लेकिन उसके बीच का सारा एलिमेंट हम लेते हैं। और आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू 1,5 इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये देख लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो हाँ सारा बता देंगे। जो नहीं बना है पहले था मैं एक बार फिर से, कि जो नए होंगे तो वो जान जाएंगे। तो ये देख लीजिए 1 से 5 तक अगर इस तरह से सॉल्यूशन आता है तो हम इस तरह से आंसर लिखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाए कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, तो नंबर लाइन पे हम बनाएंगे डार्क सर्कल, यहाँ पे भी डार्क सर्कल, और 1 ये रहा 5, इसके बीच का सारा एलिमेंट होगा। इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, मतलब ये x मेंबर है इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट होगा, तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा आ गया कि x जो है यहाँ इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन 5, तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये तो 1 होगा, ये आपका 5 हो गया, इसके बीच का सारा x बिलोंग्स टू 1 से 5, यहाँ पर फिर स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह से। अच्छा अभिजीत आप ये आंसर भेजे हैं 13 नंबर का, एक मिनट क्या आंसर है। 13 का आंसर ये नहीं है, तो सब फिर ट्राई कर लीजिए। हाँ किन्हीं का अगर 13 बन जाए तो भेज दीजिएगा, देख लेते हैं। तो कहने का मतलब रहा कि हम इस तरह से ब्रैकेट बता दिए हैं कि मान लीजिए जो नहीं समझ में आया अभी भी समझिए कि आंसर हम किस फॉर्म में लिखते हैं। कि x अगर 1 से 5 है तो हम इस तरह से लिखेंगे, और ये ब्रैकेट जो होगा सो स्मॉल ब्रैकेट होगा। अगर इक्वल टू है तो बिग ब्रैकेट होगा, मतलब इक्वल टू का मतलब बिग ब्रैकेट। तो कहीं है मान लीजिए कहीं नहीं है, तो जहाँ इक्वल टू साइन है वहाँ बिग ब्रैकेट, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे स्मॉल। तो ये बेसिक आप लिखिएगा कि आंसर हम इस तरह से लिखते हैं। दूसरा और जो हमको बताना है इसमें वो ये कि मतलब इस तरह से बताए थे कि 2 अगर ग्रेटर देन 1 है तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाता है। एक इस ये रूल याद रखिएगा कि अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें या रिमूव करेंगे तो साइन को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब बता दिए थे। एक चीज और बताए हैं, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन हो, तो मान लीजिए x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे इस 2 को इधर ले आएंगे और फिर ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस पर एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 1, इसका नंबर लाइन कुछ इस तरह से होगा, और आंसर हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी लिखेंगे, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम आंसर लिखते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं, वो देख लीजिए।
एक अगर मान लीजिए यहाँ पर तो लीनियर था, अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे करेंगे? तो क्वाड्रेटिक में मान लीजिए ऐसे आ जाए x माइनस 1 x माइनस 2, इस तरह से आपका आ गया लेस देन 0। तो इसका आंसर क्या होगा? अपूर्व आपका 14 का भी गलत आंसर आ रहा है। हाँ जी, मतलब देखिए 13 14 सब जो क्वेश्चन है जो नहीं बना है तो ट्राई कर सकते हैं, फिर बताएंगे। थोड़ा बेसिक एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जो नए होंगे तो वो थोड़ा सा जान जाएंगे, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। तो बस आप इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इसका रूट क्या क्या है? तो इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। तो ये दोनों इसका रूट होता है, जानते ही होंगे। तो नंबर लाइन पे हम इन दोनों का पहले पुट करेंगे और फिर क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये बनाते हैं नंबर लाइन, उसके बाद नंबर लाइन के बाद क्या करेंगे, 10 नंबर का 10 का आंसर जो है, अच्छा वो नहीं बना है ये बोल रहे हैं, चलिए ठीक है देख लेंगे हम 10 नंबर भी। तो कहने का मतलब है, अंकित आप किसका आंसर भेजे हैं, किस क्वेश्चन का? वो इसी का तो जो आप लिखे हैं। अच्छा इसका तो ठीक है, जो चलिए आता ही है, बता देते हैं। इसका हम क्या करें, इक्वल टू साइन है नहीं तो ओपन सर्कल बना दीजिए, यहाँ 1 हुआ, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 रीजन बना, 1 2 और 3 रीजन बना। तो यह हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे हम, तो 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या है आपका। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम साइन पता करेंगे। तो 2 के बाद कोई भी नंबर, मान लीजिए 3 4 कोई भी नंबर आप ले लीजिए और इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट कीजिए। तो जब करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद फिर 1 और 2 के बीच में मान लेते हैं 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो पॉजिटिव होगा बट सेकेंड जो है सो निगेटिव हो जाएगा, तो सेकेंड आपका निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये माइनस में होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। और इधर मान लीजिए हम 0 ले लें तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, और हमको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। तो इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर ये सब को हम हटा दें, ये सब तो अपने मन से ले लिए थे, इस सब का कोई काम नहीं है, बस फिगर कुछ इस तरह से। तो हमको माइनस चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो देख लीजिए इस तरह के बेसिक में सबको तो आ गया होगा समझ में, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अच्छा 13 का आंसर आपका नहीं सही है प्रियांशु, गलत आ रहा है। तो ये सब देखिए बेसिक हम बता दिए हैं, क्लास छूट गया होगा नहीं तो जो हमने आज बेसिक बताया है उसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है, समझ गए ना सब या प्रॉब्लम? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ अच्छा देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया अभी ज्वाइन किया। अच्छा ये ब्रैकेट तो समझ आ गया कैसे लिखेंगे? यस सर। अच्छा राजकमल, एक मिनट, नहीं राजकमल आपका भी गलत है। तो ये सब आ गया समझ में, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कैसे ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद रहा कि मान लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि इस तरह से कभी आए तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
हम इस तरह से -2 को इधर ले आके सॉल्व करके फिर निकालेंगे नंबर लाइन। वही करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया है। तो अगर मान लीजिए एक ही अगर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से बना करके आप कर दीजिए। ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक? नहीं प्रियांशु? Yes, sir. हाँ 13 का आंसर ये नहीं। तो इसके बाद रहा इधर ये इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ तो हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिया, अगर मान लीजिए फैक्टराइज फॉर्म नहीं होता तो हम पहले फैक्टराइज कर लेते, फिर फैक्टराइज करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम, तो फैक्टराइज करने के बाद हम इसका जीरो निकाल लेते हैं। तो 1 और 2 पे जो है क्या होता, इसका रूट आएगा। उसके बाद 2 के बाद कोई भी नंबर ले लीजिए, तो 2 के बाद हम कोई भी इस तरह से नंबर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से नंबर लिए 2 के बाद नंबर लिए और वो नंबर को इस स्ट्रिंग में पुट करेंगे। तो देखिए क्या आता है, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आ गया तो लिखेंगे पॉजिटिव, और आएगा ही तो मान लीजिए 3 लेते हैं, 3 - 1 2 होगा, 3 - 2 आपका 1 होगा, तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा। केवल साइन से हमको मतलब है। और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में तो 1.5 ले लीजिए कोई नंबर, तो 1.5 लेंगे तो 1.5 पे ये तो पॉजिटिव आएगा बट ये आपका नेगेटिव आएगा, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव ले लिए 1 और 2 के बीच में। उसके बाद क्या होगा, अगर 1 से पहले तो इधर कोई नंबर 0 ले सकते हैं हम, 0 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों निगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। उसके बाद अब हमको चाहिए, इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बोला है, लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब 0 से कम कब है, तो 0 से कम होगा तब जब ये आपका 1 से 2 के बीच में होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या इसको ग्राफ से आप ऐसे कर सकते हैं कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो निगेटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक, तो वही आंसर। क्या अब समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? Yes, sir. हाँ बोलिए क्या डाउट है? बोलिए क्या डाउट है? ये सर जैसे कि x² + 3x + 5 जैसे इक्वेशन है। एक मिनट, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुझे तो x² + 3x - 3x, नो सर + 3x, अच्छा +3x, यस सर, और उसके बाद +5 +5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या होगा, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, सबसे पहले तो हम बोले फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है। फैक्टराइज नहीं हो रहा तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ax² + bx + c अगर 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे ये b² - 4ac। b² - 4ac हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4ac, तो ये देखेंगे क्या आ रहा है, तो ये देखिए 9 - 4 × 5 आ गया, तो ये तो लेस देन 0 आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिए कि अगर मतलब ये बताए थे पहले, एक बार और बता देते हैं कि ax² + bx + c = 0। तो पहला कंडीशन क्या होता है, 2 हो सकता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है, उसमें पहला कंडीशन इस तरह से लिख लीजिए कि अब उसके बाद d भी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये दोनों इसका रूट होगा, मतलब ये तो जानते ही होंगे कि d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रूट होता है, इसका 2 रूट होगा, सॉरी अल्फा और बीटा कर देते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, अल्फा एंड बीटा। और तो इसका मतलब अल्फा, इसका आंसर हम लिखें तो यहाँ हो गया -∞, यहाँ +∞। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से अल्फा यूनियन, मतलब यहाँ पर तो बिग ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ पे अल्फा से ये पॉजिटिव का,
अगर ऐसे मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो जब x बिलोंग्स टू आपका, अच्छा यहाँ पर बीटा होगा, ये बीटा हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, ठीक है ना। और निगेटिव की बात करेंगे, राजकमल 13 का आंसर ये नहीं है, प्रियांशु नहीं, ये नहीं है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव के लिए ये आंसर आ गया। अब निगेटिव के लिए क्या होगा? अगर मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कब होगा? तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? अल्फा से बीटा। अच्छा, तो यहाँ भी एक मिनट, यहाँ पर क्या करिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, तो ठीक। 13 का आंसर नहीं, ये नहीं है राजदीप। 10 का सत्यम, हाँ 10 का आंसर सही है। हाँ 10 का आंसर, हाँ बोलिए सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए सर एक 7x/7 माइनस, अच्छा इस वो तब हम ये समझ आ गया है ना? यस सर। तो एक मिनट इसको पहले क्लियर कर लें, और किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो बता दीजिएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। दूसरा सर x जो है हाँ, वो माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच में यूनियन बीटा टू इंफिनिटी के बीच में क्यों आ रहा है सर? मतलब ये हम यहाँ पर जो हम समझना क्या चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा, कौन सा एक्सप्रेशन? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉजिटिव कब है? तो देख रहे हैं ग्राफ पॉजिटिव कब है? जब हम इधर जाएंगे अल्फा से और या बीटा के बाद जाएंगे तभी तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या? ये जो लाइन है, अच्छा एक और बता देता हूँ, ये जो लाइन है ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ऊपर जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव दिखाएगा और एक्स एक्सिस से नीचे जो रहेगा वो निगेटिव दिखाएगा। तो हमको क्या पूछा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव कब है? तो ये कब पॉजिटिव है? जब माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच में है और बीटा से इंफिनिटी के बीच में है। क्या आप समझे? नहीं सर। नहीं समझे? नो सर। हाँ, अब नहीं समझे तो एक ही समझिए, मतलब इस तरह से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब अगर हम बोले ये कुछ ऐसा मतलब एक ग्राफ बना है जिसका नाम दे दिए एफ है, ठीक है, एक नाम दे दिया। तो अब हमको बताइए ये ग्राफ देखने से, फिगर देखने से क्या लग रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो बताइए। सर पॉजिटिव, क्योंकि y भी पॉजिटिव है। हाँ, तो वही चीज तो वहां भी कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कहीं भी मान लीजिए, कोई नो प्रॉब्लम, तो हमको बताइए अल्फा से पहले एफ एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है? अगर एफ एक्स ये है तो ये समझ आ रही बात? सर नेगेटिव। पॉजिटिव है ना, ऊपर है, एक्सिस से ऊपर है ना ये ग्राफ। सर पॉजिटिव पॉजिटिव समझ गया। हाँ पॉजिटिव, तो वही चीज लिख दिया। अब बीटा के बाद भी पॉजिटिव है, अब क्लियर हुआ? यस सर। इधर हाँ, और अल्फा बीटा भी निगेटिव है। चलिए और भी बताइए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वेरी गुड। तो अभी जहाँ पर ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो गया? तो सेकेंड केस में ये बोले हैं कि सेकेंड केस में तो सेकेंड केस में क्या होगा? ये d इक्वल टू 0, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 अगर ले लेंगे तो, और a ग्रेटर देन 0 तो है ही, इसका जो ग्राफ होगा कुछ ये इस तरह से, मतलब d इक्वल टू 0 का मतलब होता है इक्वल रूट्स। ये पढ़े होंगे क्लास 10th में आप लोग, इक्वालिटी था, पढ़े हैं कि नहीं? आप लोग ये जानते हैं कि d 0 तो इक्वल रूट अल्फा अल्फा, जैसे x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, इस तरह का जो होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो अब जो है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए और a ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये जो fx था, fx क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू।
क्या समझ में आया ये बात कि नहीं समझ? समझ गए सर। 26 सर जो एफ है एक्स वो जीरो के आपका इक्वल होगा ना? गलत आ गया, एक मिनट, जीरो तो है ही, ऊपर भी तो है, ये ऊपर भी तो है, यस सर। तो जीरो तो होगा ही, साथ में पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो कहाँ है, जीरो तो ओनली अल्फा पे, और अगर अल्फा से आगे जाए पीछे जाए तो वो पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए होंगे। 26 सत्यम, आपका सही है 26। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो। तो अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये एक्स एक्सिस तो है ही, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव। क्या आप समझ में आया कुछ? यस सर। चलिए, और भी किसी को कुछ है तो बोलते जाइएगा। उसके बाद दूसरा केस में, दूसरा में क्या था कि अब अगर ए लेस देन जीरो हो जाए और डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए तब कैसा ग्राफ होगा, तो तब उल्टा हो जाएगा इस तरह से, और ये अल्फा ये बीटा। तो हम अब क्या बोलेंगे कि इफ सर इसमें डी मतलब जो ग्राफ है सर एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा सर, डी लेस देन जीरो है। डी लेस, सॉरी डी ग्रेटर देन कर, ग्रेटर लेस कर दिए, ग्रेटर देन कर दिए, ये ग्राफ तो उसका है ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो कर दिए। तो इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्या होगा, तो एक्स हो जाएगा अल्फा से बीटा, उसी में देखिए पॉजिटिव। और सेकेंड कंडीशन, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। तो क्या अब ये समझे आप लोग या नहीं समझे? सबको आ गया समझ में? इसी तरह से इसका सेकंड केस, मतलब इसका फर्स्ट केस ये समझ लीजिए। सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि डी आपका इक्वल टू जीरो, ए लेस देन जीरो, तो ग्राफ को कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से ये टच करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये सिंबल पहचान लीजिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, सभी एक्स के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। जो तीसरा कंडीशन होगा वो होगा कि डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन, सॉरी ए लेस देन जीरो, दोनों लेस देन अगर जीरो है तो ग्राफ कुछ इस तरह नीचे। तो उसके बाद देन क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये छह कंडीशन थोड़ा लिख लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। क्या सबको आया समझ में, किसी को प्रॉब्लम है? अब आ जाते, 2 मिनट पीछे पेज पे स्क्रॉल कीजिए ना, इसके पीछे वाले पेज पे। अच्छा हाँ, अब बताइए हम लोग जहाँ भी नहीं आए मतलब बेझिझक बोलिए, क्योंकि अभी हम लोग ओके सर, आगे करिए। हाँ जब टाइम है आराम से बार बार रिवीजन करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये समझ गए तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जहाँ भी प्रॉब्लम हो जिनको भी बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम बता रहे हैं, क्योंकि किन्हीं का आंसर आया नहीं अभी तक, तो हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनेगा, और जहां भी प्रॉब्लम हो तो बता देते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 माइनस। ठीक है, जहां भी नहीं समझ में आए बताइए। तो सबसे पहले तो हम माइनस को नीचे से हटाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये अब ग्रेटर देन जीरो।
इतना क्या सबको आया समझ में या नहीं आ रहा है, तो बताइए। इतनी बातें सब समझे या नहीं यस समझे? सर। सर x प्लस सर 2 का x होल प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर होल होगा। स्क्वायर होगा। अच्छा वो सॉरी, तो छूट गया, ये होल स्क्वायर। चलो अब हम इसका रूट तो सबको मालूम है। अच्छा आदित्य, देखिए आपका आंसर आपका तो सही है आदित्य, 13 का आपका आंसर आ गया। और तो हर्ष आपका गलत। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2 -1 और 1। इसको हम सत्यम, सत्यम आप भी, सत्यम आपका 26, अच्छा 13 गलत है, सत्यम आपका 13 गलत है। इसको देखिए अब हम बता ही रहे, फिर भी देखिए अपने से। अब हम इसका हमको बनाना है, नंबर लाइन पे लेना है, तो अब ले लेते हैं नंबर लाइन। नहीं ये जो है गलत है। सर हाँ इतना सर x+2 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अच्छा ये, लेकिन अगर हम उसको हटा देंगे ना तो एक जो -2 आएगा ना, यस सर। तो उसको भी तो हमको देखना पड़ेगा ना कि -2 पे क्या सर होगा। वो हटने पे तो पूरा आंसर ही अलग आ रहा है सर, तो लेकिन हाँ ये भी तो सही है ना? उसको हटाएंगे नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन माइनस देखिए ऑलवेज पॉजिटिव तो है, लेकिन एक चीज पे गलत हो रहा है ना यहाँ पर। देखिए आप ये तो नहीं कर सकते कि ये कभी 0 हो सकता है, ये तो 0 नहीं हो सकता कभी, समझ रही बात? सर लेकिन वहाँ पे स्क्वायर है ना? हाँ स्क्वायर है, लेकिन आप यहाँ पे कभी ये इक्वल टू 0 नहीं ना होगा। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू -2 पे प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको हटाएंगे। क्योंकि अगर ऑलवेज ये ट्रू होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको हटा देते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर -2 पे प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर नहीं हटा। क्या समझ में आ रही बात हमारी? नहीं यस समझ? सर। हाँ हाँ, अगर यहीं पर इक्वल टू 0 होता तब हमको कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है नहीं। प्रियांशु नहीं, गलत है। तो चलिए हमको लगता है वही सब किए हैं, ये पॉजिटिव है तो उसको हटा दिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो है, लेकिन एक x इक्वल टू -2 पे इसको प्रॉब्लम है, इसीलिए हम उसको ऐसे नहीं हटा। तो अब क्या करेंगे, बनाइए नंबर लाइन। तो एक मिनट, क्या था यहाँ पे -2 -1 और हो गया यहाँ पे 1, यही तीन था। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 से बड़ा अगर कोई नंबर ले लें तो सब पॉजिटिव है, तो स्टार्ट पॉजिटिव से ही होगा, पॉजिटिव हो गया ये। प्राची आपका आंसर नहीं गलत, तो कहने का मतलब है ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूँ तो और बेटर होगा, नहीं तो बार बार हमको जाना पड़ेगा पीछे। x-1 x+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1, ये जो है सो ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। फिर 10 आपका अभी भी गलत है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस आ गया, अब 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, तो -1 से 1 के बीच में 0 आएगा, 0 पर आपका क्या होगा, तो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ गया। फिर -1 पे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। क्या ये नंबर लाइन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? तो अब तो गलत है, और प्राइवेटली भेजिए आपको एवरीवन हो जाए। तो सर लास्ट में पॉजिटिव क्यों हुआ? हाँ, तो अब देखिए इसका, या तो हमने बोला -2 के बाद आप -3 लेके इसमें रख दीजिए, पूरा एक्सप्रेशन में -3 रखिए, तो -3 रखेंगे तो क्या होगा, -3 -1 -3 + 2 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये हो गया -4 प्लस ये यस सर, पॉजिटिव ठीक। होगा, तो नेगेटिव ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। यस सर। और
हाँ, ये तो हो गया था लेंदी प्रोसेस कि आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ रहा है। अभिजीत नहीं ये आंसर, लेकिन हमको अगर डायरेक्टली पता करना है तो क्या करेंगे, तो आप याद रखिएगा, तो ये देखिए हम पहली बार बता रहे हैं, हमने नहीं बताया था अभी तक ये लॉजिक, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि अगर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए लीनियर वे में मतलब आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह से आ जाए कि मतलब कहीं पे लीनियर है कहीं पे क्वाड्रेटिक है, तो अब देखिए पावर यहाँ पे 1 ले सकते हैं, ये 1 ले सकते हैं, तो जहाँ पे पावर ऑड होगा वहां पर साइन बदलेगी, जहां पावर इवन है वहां पे साइन नहीं बदलेगी। तो देख लीजिए -2 कहाँ से आया था, तो -2 आया था x+2 से, तो x+2 का पावर क्या है, इवन है, तो इवन पे देखिए साइन नहीं बदली है, तो और 1 1 और है, तो देखिए 1 और -1 पे साइन बदल गई है। तो ये लॉजिक अगर याद रखेंगे तो आप इसको भी डायरेक्टली बना सकते हैं। सत्यम आपका सही है। तो समझ में आई बात, अब यहाँ से आप इंतजाम सर से एक लिख बार फिर सकते से हैं। बताइए ना। हाँ, हमने क्या बोला कि अगर पावर इवन है तो वहां से जो x की वैल्यू आई है, वहां से x की जो वैल्यू आई है वो क्या होगा, वहां पर साइन चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, कि मतलब इवन है, देखिए यहाँ पे क्या था, इवन है पावर x+2 का, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ गया -2, तो वहां -2 पे साइन नहीं चेंज होगा। और 1 का पावर ऑड है, -1 जहाँ है वहां भी देखिए ऑड है, और x-1 का पावर ऑड है और x+1 का भी, तो x+1 से आएगा -1 और x-1 से आएगा +1, तो यहाँ पर देखिए साइन बदल गई है, यहाँ देखिए प्लस आया था इधर से, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस हो गया इस इंटरवल में, और फिर -1 के बाद फिर ये प्लस हो गया, लेकिन -2 के बाद साइन नहीं बदला। क्या अब समझे या अभी? सर फिर से एक बार। हाँ, एक काम करते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं, ऐसा आपको दिखाते हैं, एक अच्छा एग्जांपल लेके, तो आपको समझ आएगा। तो देखिए इसका आंसर लीजिए, -2 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से। यूनियन का मतलब होता है जब बहुत सारे आंसर्स ब्रैकेट के फॉर्म में आ रहे तो सबको हम ऐड करते हैं, तो इसे यू सिंबल, उसी को यूनियन बोलते हैं। ये मतलब सबको ऐड करना। देखिए अगर हम क्वेश्चन इस तरह से दे देता, x-1 का पावर 5, x+1 का पावर 6, x-3 का पावर 7 डिवाइडेड बाय x² इंटू x-4 का क्यूब। अब दे दूं लेस देन 0, अब बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम करेंगे कि ये यहाँ पर बताइए नंबर लाइन, और x की वैल्यू क्या क्या आएगा जितना वो सब ले लीजिए। तो x की वैल्यू सबसे छोटा में है -1, उसके बाद आएगा 0, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4, और ये हो गया +∞, ये हो गया -∞। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक चीज तो देखना है कि स्टार्ट ये प्लस से होगा, क्योंकि सारे x पॉजिटिव है, सारे हमने बोला था कि अगर सारे x पॉजिटिव होंगे यहाँ प्लस से स्टार्ट कीजिए, और नहीं तो 4 के बाद कोई नंबर ले लीजिए 5 और पुट करके देख सकते हैं, या तो ये है, नहीं तो लॉजिक बाय अगर सारे x पॉजिटिव है तो स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव। सबसे पहला काम तो वो हो गया। यहाँ तो समझ में आया, यहाँ प्लस कैसे हम लिख दिए, ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए वेरी गुड, अगर है तो भी बोलिए। ये 5 मैंने लिख दिया, तो चलिए इसको भी इरेज कर दिया जाए। हाँ, अब उनको देखना था कि ये 4 कहाँ से आया है, तो देखिए 4 आया है x-4 का पावर क्यूब से, इसका पावर ऑड है, अगर ऑड है तो साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 कहाँ से आया, तो 3 आया है x-3 का पावर 7 से, इसका भी पावर आपका ऑड है, तो यहाँ भी साइन माइनस से प्लस होगा। अब 1 कहाँ से आया है, तो 1 आया है x-1 का
यहाँ 5 से, तो इसका भी साइन बदलेगा क्योंकि पावर में 5 है और नंबर, यहाँ माइनस हो गया। अब 0 कहाँ से आया, तो एक्स स्क्वायर से। अब ये इवन है तो यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर माइनस। फिर -1 कहाँ से आया है, तो -1 आया है यहाँ से, तो यहाँ पर भी साइन नहीं बदलेगा, ये भी माइनस। तो अब देखिए समझ में आया क्या फिर से बताऊं, बोलिए क्या समझ में आया? सर ये वाला Yes, क्वेश्चन yes. रिपीट। एक मिनट। क्या बोले आप, फिर से बताइएगा। देखिए एक तो यस बोले थे, कुछ और बोले थे, तो दोनों आदमी का आवाज जो है कोलाइड कर गया, तो हम समझ नहीं पाए। तो आप क्या बोले थे, एक बार फिर से बता दें। चलिए कोई आंसर बता दें। सत्यम आप किसका आंसर भेजे हैं, इसका आंसर क्या? चलिए ठीक, हाँ सर इस क्वेश्चन का। इसका तो हम उसे ही दिए थे रैंडम, कोई बात नहीं, देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर याद नहीं है। तो हमने क्या बोला था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ और फिर से बनाता हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला काम कि हम क्या करेंगे, इसका जीरोज निकाल लेंगे। इसमें तो हमको नहीं लगता है कि को प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर है तो स्टेप बाय स्टेप बोलिए, क्योंकि पूरा में क्या होता है ना, आप कहाँ से समझाएं, सोच नहीं समझ, इसलिए आपको जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है उसी वहीं पे बोलिए, सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर नहीं समझे तो वहाँ हम बता देंगे 3 और यहाँ पे हो गया 4। ये तो सब समझ में आ गया होगा, इनमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस साइन, अब ये प्लस में किसी को प्रॉब्लम है बताइए? नहीं, हाँ बोलिए, नहीं ना है? नो सर। चलिए देखते हैं क्या मैसेज किए हैं आप। अच्छा इसका आंसर है ना, इसका आंसर तो मालूम नहीं है, अब जो निकालेंगे उसको देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस, इसमें किसी को प्रॉब्लम है इस माइनस साइन में? जिनको भी प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। प्राची, तो आंसर सब एक ही भेज रहे हैं, मतलब सबका सही है, सत्यम, अरिहंत और प्राची, सबका तीनों का आंसर एक ही सही है। अच्छा अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस साइन, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? देखिए बोलते जाइए, मतलब जहाँ भी जिस स्टेप में, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम है बताइए। यहाँ फिर मैं लिखा माइनस, इसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलिए फिर यहाँ लिखा माइनस, इसमें? यस सर यहाँ पर। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे यहाँ x+1 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 जो है, ये भी पॉजिटिव हो हाँ। सकता है? ये ऑलवेज पॉजिटिव तो है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसलिए इसको हटाएंगे नहीं, ये रहेगा। सर फिर से बता सकते हैं कब किसको हटाएंगे कब किसको नहीं? हाँ मेन है कि देखिए अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 होता, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए हटाएंगे कब, जैसे मैंने क्या बोला था कि x² + x+1 ये रहे, इसके बारे में हमको क्या मालूम है कि ये x के किसी हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो जब x बिलोंग्स टू r आ जाए तब हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब तक x बिलोंग्स टू r नहीं आए तब तक आप उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए हमने ये लिखा x+2 greater than 0, मतलब x+2 होल स्क्वायर greater than 0, अब इस बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? सर 0 के भी तो इक्वल हो सकता है ना सर? नहीं हमको बताइए इसका आंसर क्या होगा, वो बोलिए ना। ऑलवेज ट्रू। x belongs to all real number. x बिलोंग्स टू ऑल Real रियल numbers. और कोई, क्या ये आंसर सही है? सब एग्री करते हैं इससे? सर x belongs to -2 to infinity. ये ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, मतलब ऑल रियल नंबर में से -2 को हटाना होगा। क्यों हटाना होगा? क्योंकि -2 पर ये क्या हो जाएगा, 0 greater than 0, तो ये तो फॉल्स है ना,
क्या समझे? यस सर। यस सर। हाँ, इसीलिए यहाँ पर इसको हम नहीं हटा सकते क्योंकि इसका आंसर ऑल रियल नंबर नहीं है। क्या? यस सर, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं था क्योंकि जो भी स्क्वायर होगा वो इक्वल टू 0 हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है सर। हाँ, तो यहाँ इसलिए जो है हम नहीं करेंगे। ठीक है, और भी किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सबको आ गया समझ में? तो सर ठीक है? 14 नंबर डिस्कस कर दीजिएगा सर, क्योंकि 14 नंबर सर होमवर्क का। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये समझ में आ गया सबको कि यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x प्लस एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये है कि यहाँ पर इवन पावर है, तो जहाँ पर सॉरी 0 पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से वैल्यू आई होगी 0, तो 0 पे साइन नहीं बदलेगा। सेम केस आपका -1 पे भी होगा, तो यहाँ पर भी माइनस। अब बताइए क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो बताइए, नो बेझिझक, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको समझ में आ गया तो छोटा हो गया, नहीं समझे तो बड़ा प्रॉब्लम। जिनको भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए। सर फर्स्ट में पॉजिटिव क्यों लिखे? हाँ, फर्स्ट में पॉजिटिव क्यों लिखे? क्योंकि आप इसके बाद 4 के बाद कोई भी नंबर लेकर के इसमें रखिए, तो देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। एक तो ये मेथड कि आप 4 के बाद कोई भी नंबर लीजिए और इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पर 5 पुट करिए, मान लीजिए 5 है तो 5 रखिए, तब ये पॉजिटिव आएगा। एक बात तो ये हो गई, तो ये थोड़ा सा मतलब आपका क्या लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको तो मतलब अवॉइड करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। बट अब क्या करेंगे, तो हम क्या देख लेंगे कि x को ध्यान से देखेंगे। देखिए x, यहाँ x भी पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी। तो अगर सारे x पॉजिटिव हो तो स्टार्ट होगा प्लस साइन से। ठीक है, अब यहाँ से आप एक भी नेगेटिव रहा तो? हाँ, एक क्वेश्चन आया, एक भी निगेटिव रहा तो अब एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे? तो अगर आपका ऑड नंबर में x निगेटिव हो तो साइन माइनस होगा, और इवन नंबर में निगेटिव हो तो प्लस होगा। क्योंकि इवन नंबर में तो समझ रहे हैं ना हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए x निगेटिव है, कॉमन ले लेंगे, तो मान लीजिए 2 में से कॉमन लेंगे तो प्लस कर देगा, और अगर 3 में से कॉमन लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। क्या समझे आप बात? यस सर। अब किसी को कुछ डाउट है, कहीं पर भी नहीं समझे तो देखिए ये एक टॉपिक है जो आपका हर एक चैप्टर में यूज होगा, इसलिए बोलते हैं इसको अच्छा से समझिए, क्योंकि इससे IIT में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या होता है, ये आपका हेल्पर है, ये हर एक चैप्टर में आपको ये आता रहेगा, इसके हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक मैसेज किया, अच्छा हर्ष राज आपने 14 का, अच्छा रीजन समझ में आ गया हितेन आपको? हाँ सर। अच्छा वेरी गुड। अब जो है अच्छा इनका हो जाए तो माइक को थोड़ा म्यूट कर लीजिए, अभी हम कर देते हैं, जब फिर बोलना हो तो ऑन कर लीजिए। हमने ये बोला है ऑड में हमने ये बोला था कि 2 जगह मैंने ऑड किया था कि अगर मान लीजिए पावर ऑड है यहाँ पर इस केस में, और एक बोला था क्या कि x, मतलब मान लीजिए हम कहे कि 2x निगेटिव है, तो मान लीजिए 2x अगर निगेटिव है तो माइनस अगर निकाल लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो वहां पर आपको प्लस से ही स्टार्ट होगा। लेकिन 3 टर्म अगर 3x निगेटिव है, मान लीजिए एक साथ हम दिखा देते तो और भी बेहतर होगा।
कि मान लीजिए हमने बोल दिया 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स और फिर x प्लस 1 ग्रेटर देन, अब ऐसा है। और यहाँ पर रूट तो आप देख ही रहे हैं, -1 2 3 4, और ये तो ओपन सर्कल ही होगा। अब हमको 4 के बाद कौन सा साइन होगा, तो हम क्या देख रहे हैं, 3 जगह x निगेटिव है ना, तो एक जगह पॉजिटिव है, तो ऑड में निगेटिव है तो यहाँ स्टार्ट होगा माइनस, तो यहाँ पर और पावर में कुछ है ही नहीं, तो मतलब अल्टरनेट साइन। तो ये हो गया ग्राफ, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ऐसा। तो ये है, एक तो ये हो गया। अगर इसी में हम ऐसे लिख लेते 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ऐसा कुछ। अब इसका कैसे बनाते हैं, तो ये फिर -1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर दो जगह ही निगेटिव है, तब इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या क्लियर हुआ सबको, क्या भी प्रॉब्लम? चलिए वेरी गुड, आ गया सबको अब समझ में। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोले थे ना आप लोग, चलिए हम 14 लेते हैं। 14 क्या है, 14 नंबर जो है आपका, ऐसा कोई रेट किया जाए, 14 क्वेश्चन क्या था, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर, मतलब ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है यहाँ, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका फैक्टर हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर, ही तो था x स्क्वायर 2x माइनस x। तो एक तो हो गया 2x माइनस, इसका फैक्टर क्या आया है बताएंगे कोई, कर लीजिए सर 2x minus 1 into x minus 1, 2x plus 1 into x minus 1। अच्छा ये प्लस आया था ना, इसलिए यस सर। ये प्लस आएगा, यहाँ पे x माइनस, ठीक है। और ये था गेटर, क्या मैसेज किए हैं, आंसर नहीं, ये तो नहीं है आदित्य। चलिए तो 1 मिनट, क्या था, आपने जानते हैं आदित्य क्या क्या है, वो -1/2 पहले होगा और -2 बाद में होगा, इतना चेंज कर लें, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट में याद रखिएगा लोअर पहले होता है, हायर बाद में। नहीं 1 मिनट ये तो नहीं, तो आंसर सही है आपका, लोअर तो वही होगा, नहीं सही है, सही है, आपका आंसर सही है, हमने उल्टा देख लिया। चलिए ठीक, आपका आंसर सही है। अंकित आपका गलत आ रहा है, तो चलिए अब जो है इसका हम बताए थे, नंबर लाइन देख लीजिए। तो नंबर लाइन में क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा एक तो -2, फिर आ गया -1/2 और दूसरा आ गया है 1, ठीक है। अब 1 के बाद तो सारे एक्स पॉजिटिव है, स्टार्ट तो प्लस से ही करेंगे, स्टार्ट हो गया आपका प्लस साइन के साथ। फिर अब अल्टरनेट साइन, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस। क्या ये सबको आया समझ में या नहीं, तो ये आप सभी को आया है समझ में या नहीं आया है? चलिए आंसर लिख देते हैं। तो x बिलोंग्स टू, हमको पॉजिटिव चाहिए, तो -∞ से -2 यूनियन -2 से -1/2 यूनियन 1 से ∞। चलिए ये आंसर है, लिख लीजिए। सर सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर -2 के बाद साइन चेंज हो गया सर, कैसे? -2 के बाद कहाँ, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कहाँ साइन चेंज किया? -2 के बाद तो आपका प्लस ही है सर हमेशा, यहाँ पे
ये नहीं बोल रहे हैं इधर का। यस सर, अच्छा समझ गए सर। हाँ ये है जो पॉजिटिव है। चलिए और भी कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक पूछिए, ठीक है, क्योंकि क्लास होता है तो हम चेहरा देख के पता कर लेते हैं कि आप समझे कि नहीं समझे। यहाँ आपको मैसेज करना है बस, और कुछ नहीं कि नहीं समझे। सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन मिला था सर, उसमें डाउट है सर थोड़ा सा। क्लास हम व्हाट्सएप में भेजे थे वही ना? नहीं सर, व्हाट्सएप वाला नहीं सर, क्लास में डिस्कशन हुआ था सर, क्लास वर्क था वो। अभी? नो सर, लास्ट क्लास में। अच्छा वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो बताइए हमको तो याद सर नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस, नो सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। अच्छा ये क्या ग्रेटर या लेस? सर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हाँ -1। -1 क्वेश्चन ये सर अलग से सर, अच्छा -1 ये हाँ, और बताइए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, या डिवाइडेड बाय तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम ग्रेटर देन। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल ही हो गया, तो -5 ग्रेटर देन 0, तब तो आंसर हो गया 5 5 नल से, मतलब नो सॉल्यूशन। सॉरी नहीं ठीक तो है, क्या समझे कि नहीं समझे? सर यहाँ -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है। हाँ ये था डिवाइडेड बाय, ये हम तो फिर वो बोले ना, ये जो है एक्सप्रेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना? लेकिन सर Yes, मल्टीप्लाई क्यों किए तब सर, जब यहाँ इक्वल टू का भी साइन नहीं था तो? यहाँ ग्रेटर देन हमने इक्वल टू नहीं पूछा सर। देखिए, अगर मैं सिंपल बोलूँ कि बताइए एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका आंसर क्या हो? तो अब मैं, अब ये तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलूं कि x/2 ग्रेटर देन 0, तो बताइए x/2 ग्रेटर देन 0, तो x का आंसर क्या होगा बताइए? सर एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ, अब यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या समझे अब कि नहीं? यस सर समझ गया सर, 2 को मल्टीप्लाई किए। हाँ, यहाँ पर इधर लेके मल्टीप्लाई किए तो इधर भी गए, और इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। जैसे 2 हम समझते हैं पॉजिटिव नंबर है, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म करिए कहानी। लेकिन सर आज जो क्लास हुआ उसमें तो आप बताए सर एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर, अभी इक्वल हाँ, क्योंकि उसने बताया था कि उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर, बट इसका क्या आएगा, इसमें x क्या है, इसमें x होगा r माइनस -2, इसलिए इसको नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, लेकिन इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ओके सर, यानी सर अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में भी होगा तो हम लोग उसको ग्रेटर देन 0 से इक्वेट, ग्रेटर देन 0 से करके सर उसका वैल्यू चेक करेंगे। लेकिन देखिए ऑल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब एक मिनट, एक चीज और क्लियर कर लीजिए, x/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन 0 या नहीं? तो बताइए। नो सर, क्या लिख सकते हैं कि नहीं? नो सर। तो अगर -2 है तो फिर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और आप क्या बोले हैं? नो सर, नहीं होगा सर। नहीं होगा। अच्छा, और कोई बताइए, क्या ये इसका ये पहला स्टेप है, तो क्या दूसरा स्टेप ऐसे हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर। अच्छा चलिए, एक हम इस तरह से लिखे, दोनों देखिए समझाते, देखिए कितना वेरिएशन होता है मैथ में, यही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी लिखा मैं, ठीक है, यहाँ भी तो जहां भी नहीं लिख सकते,
तो देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बताइए क्यों? क्यों लिखेंगे बताइए? सर क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं लेते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हाँ मतलब यहाँ बोलेंगे ऐसा लिख सकते हैं, ये बोला हूँ। ठीक सर है, मैं बताऊं सर? हाँ बोलिए। सर यहाँ दोनों का x का वैल्यू सर सेम है दोनों के कंडीशन में सर। तो हाँ, सर x को यहाँ वैल्यू तो- 2 ले लेंगे तो हाँ उल्टा तो नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा सर दोनों में। यहाँ पर तो x की वैल्यू -2 आएगी ना, तो अब -2 से बड़ा तो x ग्रेटर 0 होता ही है, तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 है, तो x 2 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और नीचे में 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसीलिए इस केस में हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते। इसलिए बोला जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है और कैसे किया जाएगा। क्या समझ में आया ये चीज, क्या हार्ड हो गया ज्यादा? सर अभी ये वाला समझ में आया सर। और बताइए आप लोग, सबको आ रहा है समझ में या ज्यादा हार्ड नहीं हो रहा है? लेकिन सर सिर्फ एक ही कंडीशन लेते हैं, अगर एक ही कंडीशन तो उसमें x+2 के होल स्क्वायर को जाके मल्टीप्लाई कर सकते थे सर, जैसे पहला कंडीशन में। मान लीजिए ये हम फर्स्ट लिए कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, तो कौन सा लेते आप? सर पहला वाला ही लेते। पहला तो हम तो बोले ना, पहला वाला लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाता है, x ग्रेटर देन 0। हाँ अगर देखिए एक और मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए x बाई x -2 ग्रेटर देन जो है 0, तो अगर आप इसको लिखना है x ग्रेटर देन 0 तो बगल में लिखना होगा x नॉट इक्वल टू 2। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इस तरह से क्या आप समझे या नहीं? आप समझ में आया कि नहीं, बोलिए। सर 2 जब नहीं हो सकता तो 2 से आगे तक वैल्यू जा सकता है। क्या बोले हैं सर? जैसे कि x ग्रेटर देन 2 है और x ग्रेटर देन 0 है हाँ और x नॉट इक्वल टू 2 है, तो सर 2 को छोड़ के 0 से कहीं भी एक्सीड कर सकते हैं ना? 2 को छोड़ करके, हाँ ग्रेटर देन 0 तो सब सही है, केवल 2 नहीं होगा। ओके सर। इसको आप इस तरह से भी लिख तो सकते सर x+2 का होल स्क्वायर में भी x -2 के इक्वल नहीं ना होगा? हैं। हाँ मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं ना कि मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर x बाई x +2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0। लेकिन सर जब इसमें x ग्रेटर देन 0 लिख देंगे तब तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, तो हाँ उसमें -2 होने का चांस होता भी नहीं है। इसलिए बोले कि -2 यहाँ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से बड़ा में -2 आता ही नहीं है, इसीलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? ये सर Yes, समझ sir. गए। चलिए ठीक है, चलिए ये सब जो है आप लोग करिएगा आराम से। और भी हम कुछ क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन था क्या कि सब हो गया? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो कितना क्वेश्चन है, कुछ मैं क्वेश्चन और भेज दूंगा, आप लोग बनाइए, और क्योंकि देखिए इसमें जितना बनाएंगे उतना सीखेंगे, कहने का मतलब ये है। कुछ और मैं बता दूं, जैसे क्वेश्चन 10 आप बोल रहे हैं, चलिए 10 भी देख लेते हैं, तो इजी ही क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ पढ़ा दे देते हैं, कुछ आप लोग आगे भी थोड़ा बढ़ जाए। 0.5 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 0.5 तो चलिए उसको हटाइए, वो तो नंबर है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, लेस देन 0, तो ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r हो गया, ऑल रियल नंबर। क्या समझे आप या नहीं समझे? हाँ विजिट समझ गए होंगे मोनू?
सर न्यूमरेटर में तो 0.5 है। हाँ न्यूमरेटर तो ये आप ये समझिए ना, इसमें क्या कंफ्यूज कर, आप अगर ये समझ लीजिए कि अगर ये होता 2/x ग्रेटर देन 0, आप इसको नहीं लिखते x ग्रेटर 1/x ग्रेटर देन 0, लिखते कि नहीं लिखते? यस सर। तो 0.5 है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको भी वैसे ही कर दीजिए, ठीक है। यस सर। सर ये वाला फिर से समझा सकते हैं सर? ये वाला इसमें कहाँ नहीं समझे, मतलब ये हमने क्या किया, पहले 0.5 को हटाया, क्या ये समझ में आया? यस सर। हाँ, उसके बाद मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन को हटाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा लेस का, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई के दो तरफ तो बोले तो साइन बदल जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ उसके बाद तो अब मान लीजिए मेन तो इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब ऊपर तो 1 है तो 1/, भी हो, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x² माइनस x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, तभी तो वो पॉजिटिव होगा। यस सर। उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि ये d लेस देन 0 है, हम बताए थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0, a तो 1 है तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो x बिलोंग्स टू R होता है, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऊपर कैसे चला? ऊपर कैसे चला गया, वही तो हम यहाँ पर देखिए ना, इसको हमने यहाँ पर, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन 0, ये बताइए, या ये भी बताया था मैंने कि दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, ऐसे भी समझाए, ठीक है। अब भी किसी को प्रॉब्लम है कहीं पर भी, कुछ भी प्रॉब्लम, तो चलिए अब कुछ पढ़ ले हम लोग, टाइम तो इधर, कोई बात नहीं, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ भी नहीं समझ में आए समझिए, और प्रॉब्लम हो तो फोन उठाइए, फोन कीजिए, जिनका भी जो प्रॉब्लम होगा कॉल करके हमको बताइए, उसका सलूशन है मेरे पास, ठीक है। इसलिए जहाँ भी जिनको प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फोन करिए, उसको क्लियर करिए तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो मैथ में क्या बोल रहे हैं, कुछ भी खत्म होता नहीं है, वो पीछे लग जाता है, अगर ये नहीं समझे इसके आगे पढ़ाएंगे वो नहीं समझेंगे, इसीलिए जहाँ भी प्रॉब्लम है वो समझ के क्लियर। अब हम एक चीज बोल रहे हैं, जैसे ऐसे लिखिए कि f(x) इक्वल टू √x, ठीक है, तो ये हुआ। अब √x में x क्या होगा, कोई बता पाएंगे? अगर हम √x लिखे तो x क्या हो सकता है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, चलिए सही है, इसका मतलब ये हुआ, ये इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर कभी हम माइनस नहीं, निगेटिव नहीं लिखते, ये यहाँ तक अभी पढ़िए, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो x के अंदर जो भी होगा पॉजिटिव होगा या फाइनली 0 होगा, तो जब भी √x लिखा हो तो आपको याद रखना होगा कि ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, तभी आंसर सही है, क्योंकि अगर हम बोले, यहाँ पे समझ लीजिए इस तरह से, रूट अंडर x माइनस 1, ठीक है, तो अब यहाँ से के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन तभी ट्रू है जब x 1 हो या 1 से बड़ा, तो एक मिनट, बताइए यहाँ तक समझे आप लोग या नहीं समझे? यहाँ तक सबको आ गया समझ में? यस सर। वेरी गुड। तो अब जो है इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा कि रूट में जो भी होगा तो उसको पॉजिटिव ही होना होगा, चाहे कुछ भी लिखे। हाँ, अब अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि f(x) इक्वल टू 1/√x, है ना, 1/√x अगर है, या सिंपल आप ये भी समझिए कि 1/√x है, अब बताइए x क्या होगा,
तो यहाँ से x क्या होगा, अब इक्वल टू खत्म होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिवाइड में होगा तो ग्रेटर देन 0। चलिए, तो अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, उसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x बिलोंग्स टू, x क्या होगा, ठीक है, x निकालिए, और जिनका हो जाए वो प्राइवेटली आंसर भेजिएगा। चलिए, तो देखिए क्या आंसर भेजे हैं। चलिए, तो हितेश आप हितेन आपका गलत है आंसर, और कोई भेज सकते हैं तो भेजिए। चलिए, तो अब बता देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अगर ये तो समझ में आ रहा होगा सबको, ये everyone हो गया अंकित, डायरेक्टली भेजिए, वैसे गलत है। तो अब देखिए, एक मिनट, कौन भेजे आंसर, झिनुक आपका गलत आंसर है। चलिए, और किसी आ जाएगा तो भेजिएगा, तब तक हम बता देते हैं कैसे बनता है ये तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों को 0 करते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कभी कि x y इक्वल टू 0, तो x भी 0 करते हैं, y भी 0 करते हैं, ठीक है ना, x भी 0 और y भी 0, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट करेंगे। चलिए, इसको इरेज किया जाए। हितेन आपका अभी भी गलत है, अरिहंत आपका भी गलत है। चलिए, तो बता दें, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी 0 होगा, फिर 2x माइनस 1 भी 0 होगा, और रूट का कंडीशन भी लगाना होगा, मतलब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको हम हटा ही दे, चलिए ये काम खत्म हो गया, ठीक है। नहीं, अभिजीत गलत है आंसर। तो क्या हो गया, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। क्या ये बात समझ आ रही है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है, तो यहाँ से x इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख दिए प्लस माइनस 1। लेकिन अगर रुक जाइए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा से सॉल्व कर दूं तो आपको समझ जाएगी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, ये ध्यान रखिए। तो चलिए दिखाते हैं कंबाइंड इक्वेशन। या एक जगह से क्या आया, एक जगह से आ रहा है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे होगा, सही इक्वल टू होना चाहिए ना, इक्वल टू आएगा ना, क्योंकि रूट एक्स है, तो रूट एक्स ये भी तो जो हो सकता है ना, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या समझे कि नहीं समझे? यस। हाँ, अब देखिए दोनों का बनाइए नंबर लाइन। एक तो आ रहा है, डार्क सर्कल ले लीजिए, -1, एक आपका आ गया 1, दूसरा क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 कहीं यहाँ होगा, तो 1/2, तो ये हो गया। तो अब देखिए इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, तो कॉमन सोल्यूशन हो क्या हो गया, x इक्वल टू या तो 1/2 हो सकता है, और या तो 1 हो सकता है।
यही दो आंसर होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा 1। -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 अगर लेंगे ना तो ये रूट जो है ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि -3 हो जाएगा ना। इसीलिए आंसर क्या हो गया, 1/2 और 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, सोच रही है? समझे सभी कि नहीं समझे? सर कॉमन वैल्यू कैसे निकालें? कॉमन नहीं हुआ, मतलब ये दोनों का यूनियन बोलिए। अच्छा, यूनियन भी नहीं बोलेंगे, मतलब एक बताते हैं इसको। हाँ, कॉमन तो बोलेंगे तब तो इंटरसेक्शन आप बोल देंगे। नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा कि हम ये 1/2 कैसे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तो ओनली -1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 था, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। देखिए इधर एक चीज बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए कि x² -1 और यहाँ पे क्या था, -1 इक्वल टू 0। एक बार ले लेंगे x² -1 0, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू +-1। दूसरी बार कर लेंगे, एक मिनट, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ गया 2x -1, मान लीजिए ये इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 1/2। तो आप तो बोल देंगे कि x इक्वल टू -1 1 और 1/2 है, लेकिन क्योंकि आपको आंसर यहाँ से क्या होगा, -1 1 1/2। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस तीनों को पुट करके इस इक्वेशन में देखना पड़ेगा। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें हमको पुट करके देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, तो -1 पर ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसीलिए -1 नहीं होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? सर लेकिन सर -1 डालने पे तो x² -1 जो है वो तो 0 हो जाएगा सर, तो अल्टीमेटली तो LHS तो 0 ही हो जाएगा सर। लेकिन सेकंड कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना। ये जो कंडीशन था 2x -1 में ये क्या हो जाएगा, रूट में -3 हो जाएगा ना, समझे कि नहीं? यस सर। तो अगर सर वो रूट की डेफिनेशन से x ग्रेटर देन 1/2 होता तो हाँ, कोई भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होता ना, तो 1 तक की लिमिट क्यों की है? नहीं हम ये बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर क्या किए हमने x का वैल्यू निकाला, तो मैंने देखा कि 3 वैल्यू आ रहा है। क्या क्या आया, -1 1 और 1/2। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं कि जब हम सॉल्व किए तो 3 वैल्यू आ रहा है, -1 और 1/2। अब हमको चेक करना था क्या कि देखिए प्रॉब्लम कहाँ था, प्रॉब्लम ओनली रूट के लिए था, तो रूट कहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस आंसर को रूट में रखिए। तो हमने मान लीजिए -1 यहाँ पे पुट किया x के जगह पे, तो अब ये रूट में आ जाएगा -3, तो ये तो सेटिस्फाई, रूट के अंदर निगेटिव होना ही नहीं चाहिए था, तो ये गलत हो गया ना, इसीलिए -1 नहीं होगा। फिर आप 1 रखिए, तो 1 पे तो 1 आ जा रहा है, सही है, 1/2 पे 0 आ रहा है, तो वो भी सही है। तो कहने का मतलब है कि रूट x में x निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर -1 हम नहीं लेंगे। क्या अब समझे या अभी भी नहीं समझे? सर अभी आप रूट ऑफ 2x -1 को 0 से इक्वेट किए, उस टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था, ऐसा क्यों? हाँ, वहां पे रूट नहीं लिखे थे, वहां पे ओनली लिखे थे हम 2x -1, केवल रूट नहीं लिए। वो तो, और ये जो है ये पूरा टर्म तो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में 0 है, इसीलिए। हाँ, अब इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर रूट x है, अगर रूट x है तो रूट x का मतलब क्या बताए थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, वो निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था, क्या अब समझे? यस सर। तो क्या और बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है, ज्यादा हार्ड हो रहा है? तो थोड़ा सा तो हार्ड होगा, थोड़ा सा हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, तब पता चलेगा। नहीं तो चलिए फिर से एक दिन अगले क्लास में वो उस पे क्वेश्चन करवा देंगे,
जो पहले पढ़ा है, रूट वाला छोड़ देंगे अभी, क्योंकि जो समझ में आ रहा है वही पढ़िए। हाँ, ये बताइए इसका x, यहाँ से x कितना आएगा? मेन है कि आप लोगों का अभी बोर्ड भी नहीं हुआ है, वो भी प्रेशर होगा, क्योंकि जो फिजिकल पुराने बच्चे हैं जो 10th में, उनका तो अभी बंद है क्लास में, क्योंकि ये अभी DPS में भी एग्जाम चल रहा है, चिन्मया में भी एग्जाम, सब स्कूल में लगभग प्री बोर्ड चल रहा है। तो आप लोगों का एक तो वो प्रेशर है, इधर से आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि तभी आप उस बच्चे के मतलब पैरेलल हो जाएंगे, नहीं तो ये सब टॉपिक वो लोग तो खत्म पूरा कर लिया है सब, समझ गए ना। तो वो सब ये सब क्वेश्चन का देते ही आंसर बता देता है, तो आप लोग भी उसके लेवल में आ जाइए, इसीलिए ये सब बता देता हूँ कि जब स्टार्ट होगा तो कुछ आगे ही रहेंगे, नहीं तो होगा क्या, वो सब बच्चे आगे भागेंगे, आप लोग पिछड़ जाएंगे। देखिए जैसा बोलिएगा, अगर बोलिएगा कि हाँ सर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, नहीं सर ये सब हो गया, इससे एक बैच था क्लास 10th का, तो उसको वो बोला कि सर फेज 1 का सारा टॉपिक छोड़ दीजिए, क्योंकि मान लीजिए RMO या सॉरी IOQM के लिए पढ़ा रहे थे तो उसमें तो सब पढ़ा दिए, फेज 1 पूरा पढ़ा दिए थे, तो वो लोग बोला सर फेज 2 से शुरू करिए, फेज 1 पढ़ना ही नहीं है। तो वो है मेन है आप लोगों का जैसा होगा, अगर आप लोग बोल देंगे कि सर फिर से पढ़ा दीजिए तो फिर से पढ़ाया जाएगा, नहीं सर ये सब आगे बढ़िए तो आगे बढ़िए, सिंपल सी बात है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। अभिजीत आप जो आंसर भेजे हैं, एक मिनट, क्वेश्चन हम क्या दिए थे, तो अच्छा x² - 4 2 - x ये दिए थे, तो आपने आंसर क्या भेजा है? ठीक है अभिजीत आपका, प्रियांशु आपका तो गलत आ रहा है। सर जैसे जिस नोटेशन में आंसर भेजे हैं सर, तो उसमें छोटा का वो पहले लिखा जाएगा ना? हाँ छोटा पल लिखा जाएगा। हाँ हर्ष आपका भी सही है। देखिए इसका आंसर तो सभी लिख देंगे, ये हम थोड़ा मिस्टेक हो गया था सर, हम थोड़ा बोलने में लग गए ना, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ये 9 है, ठीक है ना, ये 4 नहीं है, ये आपका 9 है। इसका आंसर बताइए, यहाँ तो सबका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बताइए तो। नहीं देखिए शिवम और ये प्रियांशु, पहले वाले का आंसर दोनों हो जाएगा ना, -2 और 2, इसलिए हम देखिए सब आंसर बना रहे हैं। अब वो क्यों होगा तो मैं यहाँ भी सुना दूंगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसमें ना किसी को छोड़ना है कि तो किसको छोड़ेंगे, वहां तो दोनों ही आंसर था, 2 भी -2 भी दोनों हो जाता, क्योंकि दोनों ट्रू था, 2 पर भी ट्रू था और -2 पर भी ट्रू था, इसलिए दोनों आंसर। इसमें तो 3 आंसर आएगा, उसमें से एक को हटाना होगा, तो किसको हटाएंगे वो बताइए। तो आदित्य आपका तो गलत आ रहा है, नमन आपका गलत है, पल्लवी आपका भी गलत है, प्रियांशु आपका भी गलत है। उसके बाद राज आपका भी गलत आ रहा है, अभिजीत आपका भी गलत आ रहा है, अरिहंत आपका सही है, अरिहंत आपका सही है, नमन आपका गलत है, सत्यम आपका सही है, शिवम आपका गलत है, हर्ष आपका भी गलत है। तो सही में हो गए अरिहंत और सत्यम, और कोई थे ना एक, चलिए देख लेते हैं। और इधर प्रियांशु आपका गलत है, राजदीप सही है आपका, नमन आपका भी सही है,
आदित्य आपका भी सही है, हितेन आपका गलत है, अभिजीत गलत है, प्राची आपका सही है, जयजीत आपका गलत है, चलिए तो अब देख लीजिए जिनका आ गया वेरी गुड, जिनका नहीं आया तो कोशिश करिए कैसे होगा। एक मिनट और देख लें। हाँ प्रियांशु अब आओ, क्या आप सही है। तो कहने का मतलब है कि यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक तो ये आ गया। हाँ हर्ष आपका सही है, प्रियांशु आपका तो गलत था, हर्ष आपका सही हो गया। दूसरा कि 2 माइनस एक्स, ये भी 0 होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास 3 माइनस 3 3 और 2, ये 3 आंसर आया। अब इसमें से कौन नहीं होगा? प्रियांशु आपका गलत है, क्योंकि देखिए आपका जो आ रहा है वो यहाँ पे तो है ही नहीं x, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे -3 3 और 2 आया, तो तीनों को पुट करिए इस रूट वाले में। तो मान लीजिए हम -3 रखें तब तो ट्रू है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 रखेंगे तो प्रॉब्लम है, -1 आ रहा है, इसीलिए 3 नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 और 2, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3, कर्ली ब्रैकेट होगा यहाँ और 2। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, सब बताइए। समझे सभी? चलिए वेरी गुड, समझ गए। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। सर यहाँ पे डिफरेंट ब्रैकेट क्यों होगा? डिफरेंट ब्रैकेट, अच्छा आप, हाँ देखिए मैंने ये सब नहीं बताया था वहाँ कि अगर जब भी इक्वल टू साइन करके आए तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ अगर आपको इस तरह से आए तब जाकर के स्मॉल ब्रैकेट, अगर इक्वल टू साइन था तो बिग ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट कब लिखेंगे, जब इक्वल टू साइन हो गया है, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये हमने उसमें नहीं बताया था इसलिए। हाँ शिवम, मैथ में तो समझ लीजिए कैसा होता है, मैथ जानते हैं कि जैसे आपके पास खाना रखा हुआ है बहुत अच्छा, ठीक है, और कोई खाली गंदा पानी का एक बूंद उस पर छिटक दे या हाथ डुबाए गंदा पानी में ऐसे छिटा मार दे तो आप नहीं खाएंगे। मैथ वही है कि कहीं भी कुछ भी गलत हो जाए आप क्या करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैथ में यही है, इसीलिए मैथ को क्या कहा जाता है, बचपन से देखते होंगे। मैथ कैसा है, मैथ अच्छा है तो बच्चा अच्छा है, क्योंकि मैथ जिसका अच्छा होता है ना उसको पढ़ना सीखा, मतलब पढ़ना मतलब बैठना, क्या होता है पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है। तो बैठने, अगर आप मैथ स्ट्रांग है तो वो तभी स्ट्रांग है जब आप बैठना जानते हैं, पढ़ना बैठना जानते हैं, कि आप घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं। क्योंकि जानते ही हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो घंटों तक एक ही स्टेट में बैठा रह सकता है, मतलब एक ही पोजीशन में वो बैठा रह सकता है अपने शिकार के लिए, इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। ऐसा क्वालिटी किसी में नहीं। तो कहने का मतलब है मैथ तभी स्ट्रांग होगा जब आप घंटों बैठ सकते हैं मैथ को लेकर के। इसलिए मैथ अच्छा है तो आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छा, मतलब आप पढ़ना सीख गए, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो जो जिसको बैठना आ गया वो तो कुछ भी पढ़ लेगा। हाँ जो बैठना नहीं जानता है वो नहीं पढ़ सकता है। तो ये आपका मेन चीज है। इसीलिए मैथ में थोड़ा सा ये होता है कि आपका कहीं भी हल्का सा गलत हो गया तो आंसर आपका नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा।
सही है। प्राची आपका आंसर, अभिजीत आपका भी, कौन कौन भेज दिए, अरिहंत आपका सही है, अभिजीत आपका भी, प्राची आपका भी। उसके बाद आदित्य आपका गलत आ गया, आदित्य के बाद अनुष्का आपका भी सही है, हितेन आपका भी सही है, उसके बाद सत्यम आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है, पल्लवी आपका भी सही है, हर्ष आपका भी सही है, राज आपका भी सही है, प्रियांशु आपका भी सही है। वेरी गुड, तो सब समझ गया। चलिए, सूर्यांश आपका भी सही है। ऐसे नहीं, सूर्यांश आपका एक जगह गलत है, देखिए तो टाइपिंग एरर नहीं है। जयजीत आपका भी सही है। उसके बाद राजदीप आपका भी सही है। चलिए, तब तो सब समझ ही गए होंगे, जिनको नहीं आया तो बता देते हैं। तो कहने का मतलब है 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया ±4, और रूट अंदर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ पे जो है क्या क्या हो सकता है, तो मतलब x की वैल्यू आ गया -443। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझिए, या तो 3 होता या 3 से छोटा होता, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं तो सीधा पुट कर दीजिए। तो देखिए -4 सही है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 रखने पर ये -1 हो रहा है, तो 4 नहीं होगा। इसका मतलब x इक्वल टू -4,3, यही आंसर है। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं जल्दी से। कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, सॉरी 1 नहीं 6 कर देते हैं, सही रहेगा, और रूट अंदर x -1 इक्वल टू 0। अब बताइए आंसर क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। आदित्य आपका गलत आ रहा है आंसर। शामिल फैक्टराइज करिए सही से। सत्यम आपका सही है। उसके बाद अरिहंत आपका भी सही है, प्रियांशु आपका गलत आ गया, हर्ष आपका भी गलत है, अनुष्का आपका सही है, अभिजीत आपका सही है, हितेन आपका भी सर सही। ये जो टॉपिक था, हाँ सर ये टॉपिक भी इन इक्वेशंस में आता है। हाँ हाँ, इन इक्वेशन में ही कहा है। ये मतलब धीरे क्या होगा, रूट आ गया इन इक्वेशन का। और सर मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में जो बताए थे, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रूट x देन x, वो वाला पेज खोल सकते हैं सर। इनसे बता दें, अपूर्व आपका सही है, आदित्य आपका भी सही है, शिवम आपका गलत है, राजकमल आपका गलत है, सूर्यांश आपका सही है, जयजीत आपका भी गलत है। चलिए, तो आप जो बोल रहे हैं कौन सा पेज था, ग्राफ रूट एक्स वाला जो था ना, तो पहले होगा। यस सर, ये तो पहले था इधर, ये तो यहाँ पर लिखे ही थे। ये बोल रहे थे क्या, एक मिनट, ये तो ये पेज। नो सर, इससे पहले पेज था। यस, यही पेज। तो राजदीप आपका सही है, हर्ष आपका भी सही है। देखिए आंसर इसका 1 2 3 तीनों होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 तीनों क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे
आपका आंसर सब वैलिड करेगा। इसीलिए क्या आप ये पेज समझ लिख लिए? हटा दें यहाँ से। यस। चलिए ठीक, तो आ जाते हैं क्वेश्चन वाले पे। हाँ बता देते हैं, लेकिन देखिए एक्चुअली यही नहीं बताया जाता है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा, x-2 और x-3 ये फैक्टर आएगा। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2 और 3, और इसको अगर 0 करेंगे यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, 1 2 3 तीनों पुट करके देखिए, तो तीनों अगर पुट करके देखेंगे तो इसमें तो 1 पे भी सही है, 2 पे भी सही है, 3 पे भी सही है। इसीलिए x = 1 2 3 तीनों होगा, या इसको हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, एक आप क्या भेजे हैं, बिग ब्रैकेट में नहीं होगा, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट तब का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 1 2 3। जब भी हम बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो इसका मतलब होता है सारे, मतलब 1 भी होगा, 3 भी होगा, इसके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है वो सारे हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3। तो अगर हम ये लिखे x belongs to 1 2 3, या ये लिखे x belongs to 1 2 3, इसका मतलब हो गया कि इसके बीच में जितना भी नंबर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि x = 1, इंटीजर तो नहीं बोला गया है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इसीलिए हम इस तरह से नहीं लिख सकते। जब भी हम बोले थे इक्वल टू साइन के साथ आए तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मेरा क्लास है जस्ट तो तभी, इसीलिए अभी इतना ही। फिर क्लास तो है ही इस वीक में, तो आप लोग जो है तो हम देते क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम लोग पिक करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग जो है सर, रहने दीजिए। हाँ बोलिए सर ये इनइक्वालिटीज का वो स्टार्टिंग फिर से अगले क्लास बता दीजिएगा। आज जो पता है ना स्टार्टिंग स्क्वायर रूट वाला। नहीं सर, जो पिछला 2 क्लास पहले वो छूट गया था मेरा। अच्छा, तो आप शामिल बोले क्या? जी सर। तो आप जो है ना थोड़ा सा हम अपना हमको कॉल करिएगा कितना बजे के बाद, 7 बजे के लगभग में। जी सर। ठीक है ना, तो हम आपको समझा देंगे सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, जिनको भी बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम है हमको कॉल करिए, सब ऑप्शन है यहाँ पे, सारा सुविधा है, आपको समझाया जाएगा अच्छा से। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो जिनको भी प्रॉब्लम हो हमको बताइए, और उसके बेसिस पे हम सब क्लियर करेंगे। ठीक है, मतलब राजदीप प्रॉब्लम थे तो वो हमको फोन किए, उनका सब सोल्यूशन क्लियर हो गया। तो वैसे ही बोल रहे हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है क्लियर कीजिए, आपका हो जाएगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर आज के क्लास में जो हम लोग को होमवर्क मिला था पिछले क्लास के एंड में सर, तो वो सब क्वेश्चंस को सर डिस्कस कर सकते हैं सर अगले क्लास में, क्योंकि सर कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उसमें थोड़ा सा अभी भी थोड़ा डाउट है सर। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन नंबर बोलिएगा ना, हम फिर बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जो भी नहीं समझ में आया है आप हमको बोलिएगा, हम अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, चलिए सर, अच्छा से पढ़िए, सभी को बाय।